जनरली वुमन को हाई हील्स पहनना पसंद होता है, लेकिन हाई हील्स जब आप लॉन्ग टर्म तक और रूटीन बेसिस पे पहनते हो, उससे पोस्चरल डेविएशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो जब जब हाई हील्स आप पहनते हो, तब आपकी जो फीट की पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली प्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन में रहेगी। उससे वन साइड के जो मसल्स है वो कंटिन्यूअस शॉर्ट पोजीशन में रहेंगे और दूसरी साइड के लॉन्ग पोजीशन में रहेंगे, और आपका जो बॉडी वेट है वो फ्रंट साइड ही ऑलवेज टिल्टेड रहेगा। तो उससे कौन से पोस्चरल डेविएशंस क्रिएट हो सकते हैं? लुम्बार लोडोसिस क्रिएट हो सकता है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्रिएट हो सकता है, नी वाल्गुस हो सकता है, आपके जो फीट है वो एक्सटर्नली रोटेटेड हो सकते हैं, आपकी जो टोस है वो हेमरटोस हो सकती है, और कैल्केनियल इवर्शन। ऐसे पोस्चरल डेविएशंस क्रिएट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक और रेगुलर बेसिस पे हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए। अल्कोहल ज़्यादा हार्मफुल है वुमेंस के लिए, क्योंकि अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म है वो वुमेंस में डिफरेंट होता है कंपेयर टू मैन। क्योंकि जो वुमन की बॉडी है वो कम वाटर होल्ड करती है बिकॉज ऑफ लेस मसल मास एंड हायर फैट परसेंटेज। तो यूरिन के थ्रू जो अल्कोहल बाहर निकलना चाहिए वो कम बाहर निकलता है। वुमेंस की बॉडी में जो एडीएच एंजाइम्स है वो बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। जो एंजाइम्स अल्कोहल को ब्रेक डाउन करता है, मतलब एंजाइम्स कम होगा तो अल्कोहल वुमेंस की बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा, और उसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो मेनोपॉजल वुमेंस है उनमें ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की खतरा भी हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेंस को वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसका आंसर है यस, आप वर्कआउट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ACOG गाइडलाइंस, वुमेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 150 मिनट अ वीक वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब उसको आप वीक में 4 to 5 डेज के हिसाब से डिवाइड करो तो एवरी डे 30 मिनट्स आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं? वॉकिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स एक्टिविटी कर सकते हैं, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर कोई वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन एक बार अपने फिजिशियन को पूछने के बाद आपको ये एक्टिविटी ऐड करनी चाहिए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वुमेंस में कॉमन देखा जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो यूरेथ्रा है वो स्किन के नज़दीक होता है और शॉर्ट होता है, तो आसानी से बैक्टीरिया उसमें एंटर कर जाते हैं। तो उसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और बेड बैक्टीरिया वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। आप अपने पी को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए। जितना होल्ड करेंगे उतना उसमें बेड बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ेगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। आफ्टर यूरिनेशन और बाउल मूवमेंट के बाद अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि क्लीन नहीं होगा तो बैक्टीरिया वहाँ से भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सेक्स के बाद जो ब्लैडर है उनको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। हो सके तो ज़्यादा पानी पी लेना चाहिए ताकि यूरिनेशन के थ्रू वहाँ से बेड बैक्टीरिया बाहर निकल जाए। जो इरिटेटिंग प्रोडक्ट है जो आपके यूरेथ्रा को इरिटेट कर सकता है, ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक डिओड्रेंट है और पाउडर्स। क्रैनबेरी जूस है वो नेचुरल रेमेडीज है और उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, तो उससे आपका जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाएगा और बेड बैक्टीरिया को वहाँ से निकाल देगा। वुमेंस में जब मेनोपॉज स्टेज आ जाता है उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बॉडी की जो नेचुरल प्रोसेस है, बोन की डेंसिटी कम होना, मसल लॉस होना, वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्रोटीन इंटेक जो है वो 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम पर केजी लेना चाहिए और रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि मसल लॉस है वो कम हो। विटामिन डी की जो नीड है वो भी इंक्रीज हो जाती है, वो 600 IU पर डे लेना चाहिए। कैल्शियम जो है उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, तो कैल्शियम जो है वो 1200 mg हमें लेना चाहिए, क्योंकि बोन की डेंसिटी भी मेंटेन हो, आपकी जो नेचुरल मसल लॉस की प्रोसेस है सार्कोपेनिया वो भी कम हो, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। नेचुरल सोर्सेज में से ले रहे हो तो ठीक है, बाकी मेनोपॉज के बाद सप्लीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं।